हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंस से आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 10 डिविडेंड कंपनियों के बारे में वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। मई के पिछले 10 दिनों में इनके डिविडेंड डिटेल्स आई है, तो डिविडेंड ग्रोथ की एनालिसिस, डिविडेंड यील्ड की एनालिसिस और फाइनल डिविडेंड की फाइनल एनालिसिस हम यहां करने वाले हैं। पहला नाम है दोस्तों IRFC, रेलवे में बहुत बड़ा नाम है। 70 पैसा 70 पैसे का उनके द्वारा डिविडेंड रिकमेंड हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे इससे पहले 80 पैसे का डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड आया हुआ था। यह नवंबर 2022 की बात है। तो पूरा साल में कितना डिविडेंड हो रहा है? ₹1.5 का डिविडेंड हो रहा है। और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 32 रुपए के आसपास में शेयर प्राइस है। किसका? IRFC का। तो उसकी तुलना में आप देखेंगे लगभग 4.7% की डिविडेंड यील्ड IRFC की तरफ से हो रही है। लेकिन इसके शेयर प्राइस को हमने 22 के लेवल पर भी देखा है। तो कोई इन्वेस्टर की 22 की प्राइसिंग है तो उनके लिए 6.8% की यील्ड हो रही है। तो इसीलिए अभी जितने भी नाम आएंगे, मैंने अभी का जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड की हुई है। तो हर इन्वेस्टर की अपनी बाइंग प्राइस होगी, तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड जो है वो चेंज हो सकता है। अब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था FY22, उस समय में ₹1.40 का डिविडेंड उनके द्वारा पूरे साल में आया था। तो 7% का डिविडेंड यहां पर ग्रोथ देखने को मिला है। अब डेट्स के बारे में, रिकॉर्ड डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन कंपनी ने जो कहा है कि AGM के बाद में पेमेंट होगा। तो AGM की भी डेट आई नहीं है, लेकिन जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो AGM सितंबर के महीने में पिछले साल में हुई थी। तो फिर डिविडेंड का जो पेमेंट है इस साल कब आएगा, अगस्त सितंबर, कब AGM होगा, उसके ऊपर डिपेंड यहां पर करेगा। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि थोड़ा यहां पर समय लगेगा, लेकिन डिटेल्स आएंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगला नाम है दोस्तों RVNL, रेलवे स्टॉक। दूसरा, यह भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, खासकर 2022 में और 23 में। 36 पैसे का उनके द्वारा फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हुआ है। अब देखिए, इससे पहले अप्रैल, बहुत कुछ दिनों पहले ही अप्रैल में ₹1.77 का डिविडेंड था। तो पूरे साल में ₹2.13 का डिविडेंड यहां हो रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना डिविडेंड था? ₹1.83 का। तो 16%, जो कि मुझे लगता है एक अच्छा खासा डिविडेंड ग्रोथ यहां पर जो है RVNL, रेल विकास की तरफ से देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस अभी 119 है, तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, 1.8% की यहां पर दिख रही है। लेकिन हम जानते हैं कि RVNL में पिछले एक साल में जब हम शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं तो बड़ा रैली भी देखने को मिला है। ये 30-40 के आसपास में पिछले साल भी था। तो अगर मैं किसी इन्वेस्टर की, समझ लीजिए, ₹40 की बाइंग प्राइस पकड़ूं तो उनकी डिविडेंड यील्ड 5.3 भी हो जा रही है। तो ये जो डिविडेंड यील्ड है, जरूर आप अपने हिसाब से, आपकी बाइंग प्राइस अगर है, आपके पास स्टॉक है, जरूरी नहीं है यह स्टॉक आपके पास हो, लेकिन कोई भी स्टॉक हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते। अगेन, इनकी भी डेट्स आई नहीं है, रिकॉर्ड डेट है। कंपनी ने यही कहा है कि भविष्य में AGM होगा, AGM की डेट्स आएंगी और AGM के बाद में पेमेंट होगा। तीसरा नाम एक और PSU है। वैसे सभी PSU यहां नहीं होने वाले हैं, यह मैं आपको आश्वस्त करने वाला हूं। 45 पैसे का डिविडेंड यहां आ रहा है, NHPC, और पेमेंट अगेन AGM के बाद होगा। और पिछले साल या कुछ सालों से AGM अगस्त या सितंबर में हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, फरवरी के महीने में एक डिविडेंड आया था ₹1.40 का। तो टोटल ₹1.85 का पूरे साल में डिविडेंड यहां पर NHPC की तरफ से हो रहा है। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, ठीक है, ये देखिए FY22, ₹1.81 का डिविडेंड था। तो डिविडेंड बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ है, 2.2% का यहां पर छोटा सा एक डिविडेंड ग्रोथ देखने को हमको मिल रहा है। 2021 में ₹1.6 का डिविडेंड था, तो थोड़ा सा डिविडेंड ग्रोथ देखने को मिला है। अभी शेयर प्राइस कुछ ₹44 के आसपास में है। तो जो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है इस प्राइस में, मतलब ₹1.85 के हिसाब से अगर आप देखेंगे, कुछ 4.2% की डिविडेंड यील्ड NHPC की तरफ से बन रही है। 7 नाम और आने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। एक्सक्लूसिव एनालिसिस यहां पर होने वाली है जून के महीने में, जहां पर मैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो जून 10 से एनालिसिस करने वाला हूं कि फंड मैनेजर की क्या सोच है, कौन से ऐसे बिजनेस है जहां वो पॉजिटिव है, कहां पर वो नेगेटिव है। इन सब की डिटेल एनालिसिस ऐप में मैं यहां पर आपके साथ करने वाला हूं। साथ में जून के महीने में लाइव क्लासेस रहेंगी, इन्वेस्टिंग से जुड़े फ्री इन्वेस्टिंग मटेरियल्स आपके साथ मैं रेगुलर शेयर करता रहूंगा, और कुछ प्रीमियम वीडियोस भी हैं यहां पर जो आप फ्री में अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। चौथा नाम दोस्तों पावर फाइनेंस। ऑलरेडी इस पर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी लाइव हो चुका है। फाइनल डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो ₹4.50 का डिविडेंड है। डेट्स आ गई है, अच्छी बात है। अभी तक तो डेट आ नहीं रही थी बहुत कंपनियों की,
तो यहां पर 16 जून पास में ही है, रिकॉर्ड डेट है। लेकिन अगेन जो पेमेंट है वैसे ही नहीं हो जाने वाला है, पेमेंट होगा एजीएम और एजीएम के बाद। और देखिए पिछले साल एजीएम जो हुई थी सितंबर के महीने में यहां हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस साल भी अगर अगस्त सितंबर में होती है तो क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं कि हमने पावर फाइनेंस के लिए हम एलिजिबल थे, रिकॉर्ड डेट तक भी हमने रखा हुआ था, लेकिन क्यों पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक रूल होता है कि फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है और एजीएम के बाद में पेमेंट होता है। तो पिछले साल सितंबर था, इस साल भी अभी नहीं पता है कितना है, अगस्त होगा या सितंबर होगा, लेकिन जितना मेरा अंदेशा है थोड़ा वेट यहां भी करना पड़ सकता है। लेकिन डिविडेंड ग्रोथ जबरदस्त है, 10% की डिविडेंड ग्रोथ है और 2 साल से रेगुलर साल में 4 बार डिविडेंड आ रहा है। तो 13 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड पूरे साल में आया है। इस बार का डिविडेंड 4 रुपया 50 पैसा है, मतलब जिसकी 16 तारीख की डेट है। और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे 7.3% की है। अगर अभी का जो शेयर प्राइस है 182 को मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो। पांचवा नाम है BHEL, आप इसे टर्न अराउंड कह सकते हैं या फिर एक लॉस मेकिंग कंपनी से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट की उम्मीद, आप कुछ भी कह सकते हैं, BHEL की तरफ से देखने को मिला है 40 पैसे का डिविडेंड। अगेन एजीएम के बाद में पेमेंट होगा। आप देख सकते हैं बीच में डिविडेंड आया ही नहीं था, 2020-21 में डिविडेंड नहीं था, 2019 में 2 रुपया का डिविडेंड था, फिर सीधा पिछले साल 40 पैसे का डिविडेंड था। इस बार भी डिविडेंड बढ़ा नहीं है, 40 पैसे का ही डिविडेंड है। तो डिविडेंड यील्ड जो है बहुत खास नहीं है, 82 रुपीज का शेयर प्राइस है, 0.5% की डिविडेंड यील्ड है और डिविडेंड कोई चेंज भी यहां नहीं हुआ है। तो यहां पर मैंने इसीलिए यहां इंक्लूड किया है क्योंकि BHEL का बिजनेस जो है बहुत ही टफ टाइम से गुजरा था, कोविड के जो समय था उस समय में। तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट्स की तरफ कंपनी आ रही है और डिविडेंड यहां पर उनके द्वारा आ रहा है। छठवां नाम है दोस्तों ऑटो जायंट महिंद्रा एंड महिंद्रा, 16 रुपया 25 पैसे का फाइनल डिविडेंड है और जुलाई 14 एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है और पेमेंट डिटेल्स आ गई है। पेमेंट होगा अगस्त 4 के बाद से। साल में एक बार ही डिविडेंड आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। इस बार 16 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड है, पिछले साल 11 रुपया 55 पैसे का डिविडेंड था। तो 41% डिविडेंड ग्रोथ है। शेयर प्राइस अभी कुछ 1320 रुपए के आसपास में है और डिविडेंड यील्ड 1.2% से यहां पर हो रही है इस लार्ज कैप कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। एक और लार्ज कैप कंपनी फार्मा की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सन फार्मा, 4 रुपए का फाइनल डिविडेंड है, पेमेंट एजीएम के बाद होगा, डेट आई नहीं है। तो इससे पहले फरवरी के महीने में 7.5 रुपए का ध्यान में रखिएगा इंटरिम डिविडेंड आया हुआ था। तो टोटल पूरे साल में कितना डिविडेंड हो रहा है, 11 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड हो रहा है। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 22 था 10 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा आया था। तो टोटल आप देख सकते हैं 15% सन फार्मा की तरफ से डिविडेंड, जो लार्ज कैप फार्मा कंपनी है, डिविडेंड बढ़ रहा है। अभी शेयर प्राइस कुछ 980 के आसपास में है। तो 1.2% का हमको डिविडेंड यील्ड सन फार्मा की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगला नाम, ये एक इंटरेस्टिंग नाम है दोस्तों, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। यहां पर 10 रुपए का डिविडेंड यहां पर आया है और आप देखिए डिविडेंड ग्रोथ 300% का हुआ है। और यहां जस्ट थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझा दूं कि गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी सभी कंपनियों को कहा है नई डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से कम प्रॉफिट का 30% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। नहीं तो पहले गुजरात बेस्ड जो कंपनियां हैं, गुजरात गैस, GSPL या GSFC, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था या डिविडेंड पे आउट जो है वो कम रहता था, 30% से कम रहता था। जैसे आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क हुआ है। पिछले साल 2 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड था, इस बार 10 रुपया का डिविडेंड हो गया है और इससे डिविडेंड यील्ड भी बढ़ गई है। शेयर प्राइस अभी कुछ 160 के आसपास में है। तो डिविडेंड यील्ड इस प्राइस के हिसाब से 6.3% की GSFC की तरफ से हो गई है। अगला नाम है दोस्तों सेल, 50 पैसे का डिविडेंड। और देखिए साइक्लिकल बिजनेस, जिस पर मैं बहुत बोलता रहता हूं, साइक्लिकल बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस और खराब एक्सपीरियंस दोनों ही हो सकते हैं। आप देख सकते हैं 2022 में 8 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड था, इस बार सिर्फ 50 पैसे का डिविडेंड और मार्च में 1 रुपया का एक डिविडेंड आया हुआ था। तो टोटल कितना देखिए 1.5 रुपए का डिविडेंड हो रहा है। और ये देखिए 83% यहां पर डिविडेंड यहां पर गिरा है। अभी मैं शेयर प्राइस देखूंगा तो 82 रुपीस के आसपास में है। तो जो डिविडेंड यील्ड जो है वो भी यहां पर कम हो गई है, कुछ 1.8% की। लेकिन अब पिछले साल देखिए बहुत ही अच्छा डिविडेंड एक्सपीरियंस था। अगला नाम है हडको, 3 रुपया 10 पैसे का फाइनल डिविडेंड है, एजीएम के बाद पेमेंट होगा और इनफैक्ट डिविडेंड बढ़ रहा है, 10% ईयर ऑन ईयर यहां डिविडेंड बढ़ा है। इससे पहले मार्च, अभी बहुत रिसेंट में ही 75 पैसे का डिविडेंड आया था। तो अभी 3 रुपया 10 पैसा और 75 पैसा मतलब 3 रुपीज 85 पैसे का डिविडेंड हो रहा है।
अभी अगर मैं शेयर प्राइस देखूंगा तो 58 रुपीज के पास में, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस समय में है। तो टोटल जो डिविडेंड यील्ड भी एक मजबूत डिविडेंड यील्ड कुछ 6.6% की हडको के द्वारा यहां पर हो रही है दोस्तों। पिछले साल 3.5 रुपए का डिविडेंड था, तो डिविडेंड यहां पर हमको हडको की तरफ से बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास पैसिव इनकम, डिविडेंड, इन्वेस्टिंग एनालिसिस जैसे अच्छे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।